सब देवन में प्रथम है गणनायक भगवान, उनसे ही सब कुछ मिले रिद्धि सिद्धि धन धान। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए सावन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कथा लेकर आई हूँ। सावन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश को सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। उनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूर्ण नहीं माना जाता है। इस साल यह व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस कठिन व्रत का पालन करने से बड़े विघ्न को आसानी से टाला जा सकता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन और सौभाग्य का आगमन होता है। अगर आप गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत अवश्य कीजिए और कथा को भी अवश्य सुनिए ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। शिवजी ने खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए एक पुतली का निर्माण किया और उसकी प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने उस बालक से कहा कि वह जीतने के बाद विजेता का फैसला करेगा। महादेव और देवी पार्वती खेलने लगे और देवी पार्वती जीत गई। अंत में बालक ने महादेव को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को विकलांग बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद बालक ने देवी पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह गलती से हो गया। जिसके बाद देवी पार्वती ने कहा कि श्राप को वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन एक समाधान है। देवी पार्वती ने कहा कि नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने आएंगी और तुम्हें उनके बताए अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। बालक कई वर्षों तक श्राप से पीड़ित रहा और एक दिन वहाँ नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने आई। बालक ने उनसे गणेश जी की व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत तक पैदल चल सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया और बाद में बालक ने श्राप से मुक्त होने की कथा कैलाश पर्वत पर महादेव को सुनाई। चौपड़ के दिनों से ही माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक की सलाह के अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश जी के लिए व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हो गया। इसी प्रकार सावन माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए अब हम गणेश जी की आरती करते हैं।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में गणपति महाराज की जय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।